जेठमलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा प्रहार किया। शुक्रवार को जेठमलानी ने नूरे सभा में मीडिया से चर्चा करते हुए अमित शाह को मर्डर केस से बचाने और मुझे भाजपा में बुलाया था। मुझे 2004 में भाजपा से निकाल दिया गया था। इसके बाद 2010 में मुझे फिर से वापस न्योता दिया गया था। मेरी वापसी को लेकर मैं खुश था। बाद में पता चला कि मुझे भाजपा के मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कोर्ट में पैरवी करने के लिए वापस बुलाया गया था। अमित शाह एक मर्डर केस में फंसे हुए थे। पार्टी चाहती थी कि मैं उनकी पैरवी करूं। जेठमलानी ने मोदी को मकड़ा जाल में फंसा बताया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के जाल में उलझे हुए थे, ठीक वैसे ही मोदी वित्त मंत्री जेटली के षड्यंत्र का शिकार है। जेठमलानी ने कहा है कि उन्हें मोदी से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं वो पूरा करें। मोदी अपने वादों में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सपाक्स की ओर से केस लड़ रहे हैं। जेठमलानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही सपाक्स के फेवर में फैसला सुना दे, लेकिन इसका स्थायी हल चर्चा करने के बाद ही निकलेगा। संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की ग्रामीण इकाई ने भोपाल ग्रामीण के हुजूर विधानसभा के ग्राम कानासैया एवं तुमरा पंचायत की समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ को ज्ञापन सौंपा। समस्या के निराकरण की मांग की। ग्राम कानासैया में नवीन बस्ती है, जिसमें पूर्व में गोविंदपुरा विधानसभा के विस्थापित किया गया था। विस्थापित के समय बाबूलाल गौर ने वादा किया था कि यहां से हटाए जाने पर विस्थापितों को अच्छी जगह, नल जल एवं स्थायी पट्टे स्वीकृत किए जाएंगे। उन्हें राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेज में पते बदलकर सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पर आज कई साल बीत जाने के बाद भी विस्थापितों को एक भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। शासन ने लगभग 8 वर्ष पहले हमको नगर निगम क्षेत्र से हटा करके लगभग 20 किलोमीटर दूर कानासैया एरिया में नवीन बस्ती में विस्थापित किया था, जिसमें लाल पट्टे दिए गए थे। अच्छा, उन पट्टों में साफ लिखा हुआ था कि 30 साल से पहले या 30 साल के बाद जब भी शासन को जरूरत होगी ये जमीन खाली करा ली जाएगी। हम कलेक्टर साहब से मांग करने आए हैं। विगत में 2 बार पहले भी आवेदन दे चुके, एक बार एसडीएम साहब को और एक बार जनसभा कि साहब हमारे गरीब लोगों का आपने विस्थापित किया। गरीब लोगों ने जैसे भी मकान बनाए, किसी ने कच्चा बनाया, किसी ने पक्का बनाया, किसी ने झुग्गी बनाई, आप उनको उनके मकानों का मालिकाना हक दीजिए। हम लोग बड़ी मजबूरी में आए हैं, क्योंकि अभी ये सुनने को आ रहा है कि मल्टी दी जाएगी, ये सब बातें आ रही हैं। तो हमको ये है कि हमने जैसा भी बनाया, हमको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। हमने अपने खून पसीने की कमाई से वो मकान बनाए हैं, उसका मालिकाना हक हमको हो। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र में हिलापुर गांव 45 वर्षीय प्रधान अपनी बाइक से खेत जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से गांव का ही 20 वर्षीय युवक रविंद्र श्रीनगर से आ रहा था। दोनों बाइक इतनी तेज रफ्तार से थी कि इस भिड़ंत में बाइक सवार प्रधान की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं दूसरे बाइक सवार रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। और वो लड़का वहाँ से आ रहा मोटरसाइकिल में आमने सामने से टक्कर हुई। कहाँ पर हुई है टक्कर? वहीं रास्ते गाँव के पास। हाँ, अभी हमारे यहाँ लगभग आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंटल केस आई है, जिससे एक तो रास्ते में मृत्यु हो गई, और जो दूसरा केस है उसको हमने मैनेज तो किया है, लेकिन उसकी हालत भी अति गंभीर बन रही है। इसमें अंदरूनी चोटें हैं। इसी वजह से हमने उनको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है, ताकि वहाँ पर जाँच में उनके सही उपचार हो सके। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आखिरकार वही हुआ जिसका आम जनमानस को अंदाजा था। काफी जद्दोजहद के बाद उप निर्वाचन अधिकारी सदर ने भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह का पर्चा सिंबल विंबल के अभाव में निरस्त किया, जबकि निर्दलीय पर्चे को वैध बताया। मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से सांसद एवं जिला अध्यक्ष मिले। बताते चले कि मऊ जिला सदर सीट से मुख्तार अंसारी 5वीं बार विधायक बनने का जुगत लगा रहे। मऊ सदर सीट को लेकर शुरुआती दौर से ही काफी
गहमा गहमी चल रही। हालात यहाँ हुए हैं कि भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता गठबंधन के तहत प्रत्याशी महेंद्र राजभर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके बाद भाजपा युवा नेता अशोक सिंह ने प्रकृति के नेतृत्व में इशारे पर अपना भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। निर्वाचन विभाग का कहना है कि सिंबल विंबल से मिलने की वजह से पर्चा खारिज किया गया है। मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला ने सांसद हरिनारायण राजभाव और जिला अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता मिले और उनसे पूरे घटनाक्रम को अवगत कराया। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले का इंतजार करने को कहा है। घंटों इंतजार के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सदर ने स्पष्ट किया कि भाजपा प्रत्याशी के रूप में अशोक सिंह का पर्चा खारिज कर दिया गया है, जबकि निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी का पर्चा वैध है। उधर देर शाम तक भाजपा युवा नेता अशोक सिंह अभिवक्ता से विचार विमर्श में लगे रहे। बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ कक्ष नंबर 1 ये मेरी ऑफिस है। इस समय ये जब जैसे अपने अपने कक्ष में आया हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तो मुझे ये पता चला कि श्री अशोक सिंह के संबंध में यह अफवाह जानकारी मिली है कि उन्होंने कोई सिंबल नहीं दिया था और इसलिए उनको कोई सिंबल नहीं दिया। जब इस सारे प्रपत्रों के साथ मुझको दिखाए तो मैंने देखा कि इसमें तो ए और बी दोनों की रिसीविंग है जो कॉलम 4 पर उपलब्ध है और कॉलम 4 पर एस लिखा हुआ, एस के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब ये बात मालूम हुई तो हम तमाम अधिवक्ताओं के साथ श्री अशोक सिंह को लेकर के गए रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ उनसे हम लोगों ने बात किया, सारे प्रपत्रों को दिखाया। उन्होंने अब गिल्टी कॉन्शियस होते हुए महसूस किया कि नहीं एरर तो हो गई, ये शब्द उन्होंने किया कहा और ये सारे मीडिया के लोग वहीं थे, इस बात की रिकॉर्डिंग भी हो गई है। तो एरर एक रिटर्निंग ऑफिसर करे 2:50 पर और इसकी कॉपी हमने ले लिया उनसे और कॉपी लेने के बाद अब पता ये चला है कि वो अपने पेपर में एस के आगे नो बढ़ा दिया, जो कॉलम 4 में एस लिखा गया है उस कॉलम 4 के एस के आगे उन्होंने नो कर दिया। तो ये मिली भगत है, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रेशराइज्ड होकर के और उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। ये सारा दोष रिटर्निंग अफसर का है। वकील साहब, जिला निर्वाचन विभाग ने यही कहा है, लेकिन मैं उनको प्रमाण दे रहा हूँ और एविडेंस के आगे ओरल साक्ष्य का कोई महत्व नहीं। मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ कि जो आपने हमको कोई औचित ही नहीं था, तो सबमिटेड था। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। जनपद पुलिस ने व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस व 1 चोरी की बाइक बरामद हुई है। मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस अधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल गोस्वामी ने बताया कि अपराधियों की तलाश में क्राइम ब्रांच और थाना बसेरा की टीम को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 3 बदमाश चोरी की बाइक संग अलवरपुरा की ओर से आने वाले हैं। सूचना की पुष्टि होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम बसेरा थाना क्षेत्र के तिलकटिया मोड़ स्थित काली मंदिर के पास नाकेबंदी कर उनके आने के इंतजार में लगी हुई थी। करीब 9:30 बजे एक बाइक पर 3 बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। हालांकि पुलिस कर्मियों ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर तीनों को दबोच लिया। पूछताछ में तीनों बदमाशों ने बताया कि तिलकटी मोड़ से स्थित व्यापारी इश्तिका अहमद से 1 लाख व अलवरपुरा अफगान निवासी कपड़ा व्यापारी रुस्तम खां से भी रंगदारी मांग कर लौट रहे थे। ये थाना बड़ेसर पर मुकदमा अपराध संख्या 229/17 147 452 323 386 427 504 रंगदारी मांगने का धमकी देने का पंजीकृत था और इसी संबंध में पुलिस की विवेचना हो रही थी तो सूचना मिली थी कि 3 लोग आ रहे हैं, जिनको रोकने छेकने के आधार पर जब इनकी गाड़ाबंदी की गई थी उसी समय इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिससे पुलिस ने इनको दबोचा है, जिसमें भी एक मुकदमा 147 148 323 386 सब 307 पुलिस मुठभेड़ आदि कायम हुआ। सर, ये जो तीनों अपराधी हैं, क्या इन लोगों का पहला ये घटना है या इसके पहले भी किसी मामले में रहे? नहीं, ये लोग साथी अपराधी हैं। इसमें जो रुधिल यादव हैं ये तो अंतर्राज्यीय स्तर के अपराधी हैं। बक्सर बिहार में भी इनका क्राइम है, बलिया में भी क्राइम है और इनके साथी सहयोगी बिहार बक्सर के भी हैं, बलिया के भी।
और इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। सपा प्रत्याशी विधायक सुभाष पासी ने आज घिनौसा बाजार में अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सिगनौना बाजार में जनसंपर्क भी किया और अपनी लच्छेदार आवाज में अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को बताया। लोगों से अपील की है कि हमारी सरकार सत्ता में आते ही हम विकास को एक नई पहचान देंगे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। घिनौसा बाजार में घिनौसा पुलिस चौकी के आसपास पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखी गई तथा डायल 100 की गाड़ियां आसपास भ्रमण करती रहीं ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो सके। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट।